एक जमाना था जब मैं शुक्रवारी में रात में बैठकर 30-30 मीटर के कपड़े पर रात भर चुनावी प्रचार लिखा करता था और अब पूरे चुनाव प्रचार के दौरान भी खाली बैठना ही नसीब हुआ। कहते कहते पवन पवार शून्य में कहीं देखने लगते हैं। यह व्यथा सिर्फ उनकी अकेले की नहीं है बल्कि अधिकांश पेंटरों की है। उनका कहना है कि यह पेंटरों की आखिरी पीढ़ी है। इसके बाद शायद पेंटर शब्द ही अतीत और इतिहास बन जाए। चुनाव खत्म हो चुके लेकिन सिवनी शहर के प्रसिद्ध पेंटर खाली बैठकर बस ग्राहकों का इंतजार करते रहे और हाथ आई तो बस मायूसी। दरअसल तकनीकी फ्लैक्स और महंगाई ने पेंटरों को घर बैठा दिया है। सिवनी में रहने वाले पवन पवार का कहना है कि एक जमाना था जब चुनाव की घोषणा होने के साथ ही वे अति व्यस्त हो जाते थे। प्रचार के अंतिम दिनों तक उन्हें पल भर की भी फुर्सत नहीं मिल पाती थी। बोरे, सूती कपड़े, दीवारों आदि में नारे, प्रत्याशियों का नाम लिखने और चुनाव चिन्ह बनाने का काम सुबह से लेकर देर रात तक चलता था। कई बार काम के चक्कर में दिन भर खाना तक नहीं खा पाते थे। पवन पवार के घर के बाहर एक बोर्ड लगा है जिनमें उनके नाम के आगे पेंटर शब्द लिखा है। शुक्रवार नेहरू रोड क्षेत्र में रहने वाले रूप कुमार पवार का कहना है कि उनके पिता सुंदरलाल पवार ने इस काम की शुरुआत की थी। लगभग एक सदी से यह काम हो रहा है। आज भी लोग उन्हें पेंटर के नाम से ही बुलाते हैं। मैंने बावजूद अपने ये समझ जाओ कि 100 साल तक के तो उनका हो ही गया। बाकी साल अपन जिन लोग कितने सालों से अपन करते आ रहे हैं, यानी मटकी मिट्टी अपनी ये समझ जाओ 82 साल तक के करीब 82-83 साल तक के अपनी तरफ। और बाबूजी 10 साल की उम्र से ये काम करते आए। उनके पहले भी उनके जो भी थे अपने काम करते रहते थे, बाइंडिंग वगैरह हुआ, ये हुआ देखते रहे क्या है। पहले ऐसा था कि चलो भैया झंडे मिल जाते थे तो थोड़ा बहुत अपना खर्चा पानी निकाल लेते थे। और आज की स्थिति में तो ये है कि भाई जैसा है वैसा ही चल रहा है। दिनेश पेंटर का कहना है कि वो दौर मशीनकरण की भेंट चढ़ गया। उनका कहना है कि आज भी लोग उन्हें पेंटर के नाम से जानते हैं, लेकिन सस्ते फ्लैक्स, कंप्यूटर की प्रिंटिंग ने उनका काम छीन लिया है। वे सवाल करते हैं कि सरकार प्रदूषण का हवाला देते हुए प्लास्टिक पर प्रतिबंध लगा रही है, तो इन फ्लैक्स आदि पर रोक क्यों नहीं? पवन पवार का कहना है कि वे अपनी आने वाली पीढ़ियों को इस काम से दूर रख रहे हैं, क्योंकि अब पेंटरों का वो सम्मान नहीं है, ना ही काम ही है। ऐसे में यदि वे इस कला को सीखेंगे तो फाके ही करने होंगे। उस समय इंटरेस्ट इसलिए दिखाता था कि उस समय काम आता था, एक से एक राइटिंग करता था, एक से एक बुक करता था। उस समय फ्लैक्स फैल उनके थे। आज के दौर में क्या है? नहीं, एक बात बताओ, कल को हाउस सिखा भी देता तो आने वाले समय में क्या हमारी जैसे बैठे मिलेंगे? पुराने जमाने की बात करें तो इन पेंटरों ने अपना स्वर्णिम कला भी देखा है। एक जमाना था कि टॉकीजों में शुक्रवार को लगने वाली फिल्मों का काम मंगलवार, बुधवार से ही शुरू हो जाता था। आदमकद से भी बड़े पोस्टर बनाए जाते थे। इन पोस्टरों में हीरो हीरोइन की तस्वीर भी बनाई जाती थी, जिन्हें देखकर लोग तय करते थे कि यह फिल्म देखने योग्य है या नहीं। इसके अलावा दुकानों, सरकारी कार्यालयों के बोर्ड आदि का काम भी उन्हें ही मिला करता था। इंडिया टाउन न्यूज के लिए सिवनी से आरती तिवारी।